Hello, Namaskar friends. I am Girbhar Singh. Welcome to you our channel Girbhar Singh English Study Point. Our today topic is active and passive voice. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक्टिव जो है 12 टेंसों की एक्टिव बनाई जाती है। 12 टेंसों की एक्टिव जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात कर लेते हैं हम पैसिव वॉइस की। तो हम पैसिव मात्र हमारी पैसिव ओनली फॉर 8 टेंस की बनती है पैसिव। जैसे कि हमारी पहली पैसिव बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज कॉमा आर कॉमा एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन कॉमा हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। वाज कॉमा वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वाज बीइंग कॉमा वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा ओनली फॉर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बाई के बाद ये सब्जेक्ट आता है, सॉरी बाई के बाद हम इसका बाई के बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है। बाई के बाद इसको सब्जेक्ट बना देते हैं जो बाई के बाद हो जाता है। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल बी कॉमा शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाई के बाद हम जो सब्जेक्ट हमारा आ जाता है वो लिख देते हैं। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है। इस प्रकार से हमने समझ लिया है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगा देते हैं उसमें बाई के बाद सब्जेक्ट। फिर आ जाते हैं हम पास्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हैव बीन, हैज बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा होता है वाज वर
वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट। फिर बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई के बाद सब्जेक्ट। फिर बात कर लेते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा विल बी, शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के बाद सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के बाद हम लगा देते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट। अब हमने स्टार्टिंग में बताया कि 8 टेंस की हमारे पैसिव वॉइस बनती है। अब हम बता देते हैं कैसे कैसे बनती है। देखिए 3 की इसकी बन गई, प्रेजेंट की बन गई 3 की, पास्ट की बन गई 3 की और फ्यूचर की बन गई 2 टेंस होगी। तो कुल मिला के हम पता करें, कुल मिला के हमारी 8 टेंस होगी पैसिव वॉइस। इस प्रकार से बनती है, इनका हम ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा। जैसे ये हो गया इधर सब्जेक्ट और इधर हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे। किस प्रकार से चेंज होंगे बात कर लेते हैं। नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट होगा आई। यदि आई हमारा सब्जेक्ट होगा तो आई के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी, और हमारा वी सब्जेक्ट होगा वी, तो वी की ऑब्जेक्ट हमारी आएगी अस। नंबर 3 अगर हमारा ही सब्जेक्ट होगा तो ही की ऑब्जेक्ट होगी हिम, ही की ऑब्जेक्ट होगी हिम। और हमारा सी अगर सब्जेक्ट होगा, सी सब्जेक्ट होगा तो सी की ऑब्जेक्ट होगी हमारी हर, सी की ऑब्जेक्ट हर। नंबर 5 अगर हमारा दे होगा सब्जेक्ट दे, तो दे की ऑब्जेक्ट होगी देम। अगर हमारा यू होगा सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट होगा तो यू की ऑब्जेक्ट हमारी यू ही रहेगी, यू में कोई चेंज नहीं होगा। आई का वी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, वी का आस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, जे का देम हो जाएगा। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हम करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे टेंस वाइज एक्टिव से पैसिव बनाने की। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक्टिव टेंस लेंगे, उसके हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे हम हिंदी के माध्यम से भी समझाएंगे इसमें। अब हिंदी के माध्यम से समझाते हैं। एक शेर एक हिरन को मारता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है आदि आते हैं। एक शेर हिरन को मारता है तो द लोयन किल्स ए डियर, द लोयन किल्स ए डियर। अब ये हमारा एक्टिव हो गया, क्या हो गया, एक्टिव टेंस ये हमारा हो गया। अब इस एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करने हैं। हमारे रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे कि इसमें हमारा द लोयन ये सब्जेक्ट हो गया, द लोयन हो गया सब्जेक्ट, किल्स हो गया मेन वर्ब, ये हो गया एमबी मेन वर्ब, ए डियर हो गया ऑब्जेक्ट, ए डियर हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना होता है वर्ब के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारे पास किल्स के तुरंत बाद ए डियर हो गया, तो ए डियर
ए डियर इज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी किल्ड, ए डियर इज किल्ड बाय द लोयन, बाय द लोयन। एक्टिव से हमारा पैसिव बन करके तैयार हो गया, ए डियर किल्ड बाय द लोयन। अब बात कर लेते हैं अदर सेंटेंस की। देखो, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर, ये हो गया एक्टिव हमारा, मोहन राइट्स ए लेटर। अब देख लेते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर, सब्जेक्ट हो गया मोहन, मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट मोहन हो गया, मेन वर्ब हमारा राइट्स हो गया, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, यानी मोहन एक पत्र लिखता है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम करेंगे कि मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। ठीक, यानी कि लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर इज written, WRITTEN, written by मोहन, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। I buy a book, I buy a book, I buy a book, मैं एक किताब खरीदता हूं। तो मैं एक किताब खरीदता हूं, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाई हो गया मेन वर्ब और ए बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझेंगे। अब ये ए बुक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बुक, ए बुक इज BOUGHT, थर्ड फॉर्म, ए बुक इज बॉट बाय, आई का ऑब्जेक्ट चेंज होगा मी, ए बुक इज बॉट बाय मी। अब इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों को समझने का प्रयास किया। एक और समझ लेते हैं, निगेटिव टेंस को भी समझ लेते हैं। अमित डज नॉट राइट ए लेटर। निगेटिव को समझ लेते हैं, अमित इज नॉट राइट ए लेटर। तो जैसा कि हमारा इज लगाते हैं अफर्मेटिव में, तो निगेटिव में हम इज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां से हमारा, यहां से लेंगे ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अमित, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अमित। अमित के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने समझा। अब आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, राम इज रीडिंग ए बुक। राम इज रीडिंग ए बुक, ऐसे हो गया कि राम एक किताब पढ़ रहा है। अब हम जब इसकी पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है, हमें बताना है ऐसे कि राम के द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है।
तो अब हम इसमें राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, राम सब्जेक्ट इज HB हेल्पिंग वर्ब रीडिंग MB और ए बुक ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ए बुक है ना, ए बुक, अब बुक के हिसाब से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इज, ए बुक इज बीइंग, जैसा कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, ए बुक इज बीइंग, ए बुक इज बीइंग, ए बुक इज बीइंग read by Ram। बात करें अदर सेंटेंस, सचिन इज प्लेइंग ए मैच, सचिन इज प्लेइंग ए मैच। तो सचिन इज प्लेइंग ए मैच, सचिन हो गया इसका सब्जेक्ट, सचिन सब्जेक्ट हो गया, इज HB हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग MB हो गया, मेन वर्ब हो गया, ए मैच ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो क्या यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले सचिन एक मैच खेल रहा है, तो एक मैच सचिन के द्वारा नहीं, एक मैच सचिन के द्वारा खेला जा रहा है, ए मैच इज being played, a match is being played by Sachin, played by Sachin। अदर सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अदर सेंटेंस की बात कर लेते हैं, मैं एक आम खरीद रहा हूं, तो आई एम बोइंग ए मैंगो, आई एम बोइंग ए मैंगो, मैं एक आम खरीद रहा हूं, तो ए मैंगो इज बीइंग bought, a mango is being bought by, I का हो जाएगा me। नंबर 4 बात कर लेते हैं। देखो, she is not writing an essay, she is not writing an essay। तो क्या बात कर लेते हैं, she is not writing an essay, तो बात कर लेते हैं an essay, ESSAY, an essay is not being written by her, an essay is not being written by her, एक निबंध उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो बात कर लेते हैं, अब एक इंटरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इज मोहन रीडिंग ए बुक, इज मोहन रीडिंग ए बुक। इंटरोगेटिव बात कर लेते हैं। तो इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो इज ऐसे कैसे लिखा रहने देगा, इज ए बुक बीइंग read by मोहन। अब इनको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं अदर टेंस की, यानी कि बात कर लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इसको हिंदी में हम ध्यान रखें, इसके चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, जब हम एक्टिव बनाते हैं तो उसको चुका चुकी के सेंस में इसका होता है इस्तेमाल। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए I have bought, B-O-U-G-H-T, I have bought some oranges. I have bought some oranges. मैं कुछ संतरे खरीद चुका हूं। तो some oranges, some oranges has been bought. Some oranges has been bought by me. Some oranges bought by me. कुछ संतरे मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं। He has caught, C-A-U-G-H-T, he has caught a hen. He has caught a hen. वह एक मुर्गी को पकड़ चुका है। तो a hen has been caught by him. और ये teacher has beaten. Teacher has not beaten Ramesh. Teacher has not beaten Ramesh, यानी अध्यापक रमेश को नहीं पीट चुका है। तो रमेश has not been beaten by teacher. अदर सेंटेंस की बात कर लेते हैं। Have I washed my clothes? Have I washed my clothes? तो बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की। तो यहाँ my clothes, सबसे पहले have तो have ही रहेगा। have my clothes been washed? Have my clothes been washed by me? By me.
नोट डाउन कर लीजिए। So friend, I hope you understand. Once again I request you to हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।